हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के स्टूडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 1 जो कि रियल नंबर्स है उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ फर्स्ट पार्ट को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख सकते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से आपको HCF का फाइंड करना है, HCF को फाइंड करना है। ठीक है, तो HCF किसका फाइंड करना है? सबसे पहले 135 और 225 का HCF फाइंड करना है। क्या लिख रहा है? HCF किसका फाइंड करना है? 135 और 225 का। अब HCF फाइंड करने से पहले ये हम जानते हैं कि यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक सेंटेंस कहता है, एक स्टेटमेंट करता है। क्या करता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये कौन कहता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या कहता है कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो हम लोगों को कितने को ये भी नहीं पता रहता है कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम 2 से 11 को डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में तो 11 आता नहीं, लेकिन उससे कम क्या आता है? 10 आता है। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। 1 से 0 घटेगा 1 बचेगा, 1 से 1 घटेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यही जो है ना, इसी में होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। सब कौन कौन सा होता है देख लीजिए। ये जो बीच वाला होता है ना, ये होता है हमारा डिविडेंड। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है हमारा डिवाइजर। ये जो आंसर आता है, ये आंसर जो कहलाता है, ये हमारा कोशेंट कहलाता है। और ये जो लास्ट में बच जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। बहुत से टाइम लास्ट में 0 ही बचता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, 0 भी रिमाइंडर ही कहलाएगा। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर क्लियर हो गया। अब इसकी मदद से, इस स्टेटमेंट की मदद से आपको क्या करना है? इसका HCF फाइंड करना है। सबसे पहला पार्ट का, पहला पार्ट में नंबर कितना है दोस्तों? 135 एंड 225 है। ठीक है, ये आपका नंबर है। इन्हीं दोनों का आपको HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। तो इसके लिए एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका बताया गया है, उस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है 225 जो है 135 से बड़ा है, तो लिख लेंगे 225 जो है चूंकि 135 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, 225 क्या है? 135 से बड़ा है। तो जो बड़ा होगा वो बीच में होगा। हम लोग जानते हैं कभी भी डिवाइड करते हैं तो जो छोटा रहता है वो फर्स्ट में रहता है, जो बड़ा रहता है वो बीच में रहता है। इसलिए हम लोग इसको क्लियर किए। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 225 बाय 135 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या करेंगे? 225 और 135 को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड, डिवाइजर यहाँ पे होगा क्या? डिविडेंड तो क्लियर है कि 225 हो जाएगा, डिवाइजर भी यहाँ पे दिया हुआ है 135 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइजर 135, डिविडेंड 225, लेकिन प्लस कोशेंट क्या होगा हमारा? इंटू कोशेंट हमारा क्या होगा? और रिमाइंडर क्या होगा? प्लस रिमाइंडर क्या होगा? तो इसके लिए हम लोगों को सिंपल तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि रफ में करना पड़ेगा। ठीक है, आपको नोट कॉपी में नहीं करना है। 225 135 इसको डिवाइड करके देखिए। 135 के टेबल में 225 आता है? नहीं आता है। तो 135 1 दा 135 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 5 से 5 को घटाइएगा आपका 0 आ जाएगा। 2 में से 3 घटेगा नहीं तो कैरी लेंगे। 12 में से 3 घटेगा 9 बचेगा, और फिर ये 1 बन जाएगा, तो 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया? डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर आपको नहीं ना बचा था, तो कोशेंट आपको पता चल गया कि 1 हो गया, और रिमाइंडर आपको पता चल गया कि 90 हो गया। तो डाल दीजिए, इंटू कोशेंट होता है तो इंटू 1 हो गया, और रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 90। ये आपका लाइन जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, 0 नहीं ना है, 0 से बड़ा है रिमाइंडर, तो हम लोगों को भी और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। HCF तब तक सॉल्व नहीं होता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे करेंगे ऑन डिवाइडिंग
अब किसको डिवाइड करेंगे, पहले 225 और 135 को डिवाइड किए थे, है ना, पहले 225 और 135 को डिवाइड किए थे। अब किसको डिवाइड करेंगे, तो अब जो है सो के रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड किया जाता है। तो रिमाइंडर ये है हमारा और डिवाइजर ये है हमारा। तो हम लोग लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 135 बाई किससे डिवाइड करें, तो 90 से। और किसके थ्रू डिवाइड करेंगे दोस्तों, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे फिर से सिंपल वे में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 135 को किससे, 90 से। तो 90 1 जा 90, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 से 0 घटाइए कितना आएगा, 5 बचेगा। 13 में से 9 घटा दीजिए, 13 में से 9 घटाइएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा कितना है 135 इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 90 है, इंटू कोशेंट कितना है दोस्तों 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 45 है, क्लियर है। ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। लेकिन दूसरे स्टेप में भी क्या रिमाइंडर हमारा 0 आया, नहीं आया। तो अब हम लोग तीसरे स्टेप में जाएंगे। दूसरे स्टेप में भी चूंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम लोग को तब तक HCF नहीं आता है तब जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो चलिए और आगे सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, अब किसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि डिवाइजर और रिमाइंडर ही हमेशा डिवाइड होता है ना। डिवाइजर को डिवाइड करते हैं किससे, रिमाइंडर से। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। तो डिवाइडर यहाँ पे कितना है 90 है, तो किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से। तो बाई रिमाइंडर यहाँ पे 45 है, तो बाई 45। और किसके थ्रू डिवाइड करेंगे, तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब फिर से डिवाइड कर लीजिए, 90 को डिवाइड कीजिए किससे, 45 से। तो 45 के टेबल में 90 आता है दोस्तों, बिल्कुल आएगा। देखिए 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90 आ जाता है, 45 2 जा 90 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0 से 0 घटाएगा 0, 9 में से 9 घटेगा 0, ठीक है। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है, सॉरी डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, क्लियर है ना। ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर लिख लेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आपका 0, कोशेंट आपका 2। अब यहाँ देखिए चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि HCF तब तक नहीं आता जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ गया है, तो मतलब हमारा HCF भी आ जाना चाहिए। तो क्लियर है कि यहाँ पे HCF आ चुका है। HCF आया कहाँ, तो देखिए जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यही ना है, यही वाला लाइन हमारा लास्ट है। ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, लास्ट लाइन यही हो गया। तो इसका जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर कौन सा है, यही है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर यही ना है। तो यही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए सो HCF ऑफ, किसका HCF निकाल लेते हैं दोस्तों, 135 और 225 का HCF निकाल लेते हैं। 135 एंड 225 इज कितना आ गया आपका कितना आ गया 45, यही आपका आंसर हो गया। सो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। HCF हमारा कितना आ गया 45। सो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।